औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है वो रदरफोर्ड का मॉडल और उसके बाद जो है क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। क्वांटम थ्योरी जो है उसको यूटिलाइज करके बोर ने कुछ पास्टुलेट जो है वो पेश किए जिसको बोर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। बोर एक स्वीडन जो है वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने कंट्राडिक्ट किया इसको रदरफोर्ड को, और यही है कि जिन्होंने चैलेंज किया था आइंस्टाइन को भी। तो इसलिए ये जो नील बोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नील बोर ने जो मॉडल दिया था उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के राउंड अबाउट में। ये जो न्यूक्लियस है इसके राउंड अबाउट में इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं डिफरेंट जो है वो शेल के अंदर। और जब ये एक शेल से यहां से इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये ऐसे आगे जो है वो जंप करता है, तो उस वक्त हर एक की एनर्जी, इसमें अगर E1 है, इसमें E2 है, इसमें E3 है और इसमें E4 है, तो हर एक में इसकी डिफरेंट एनर्जी है, हर एक में इसका डिफरेंट रेडियस है। इस तरह से ये R1 है अगर, तो ये R2 है, ये R3 है, तो ये R4 है। अब जो टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है वो हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस, रेडियस को डिराइव करना है किसके, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो nth मीन कि वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 ऑर्बिट जो है ना हो सकता है, उसमें इसकी एनर्जी कितनी है, इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत गौर से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जब आज जो है क्या किया जा रहा है, हमारा सिलेबस जो है उसको स्मार्ट कर दिया गया है, तो अब ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि कंसीडर करेंगे एक जो है न्यूक्लियस है हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास E, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है जी, ये रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इस तरीके से कि v इसकी वेलोसिटी है, m इसका मास है, और इस तरह से ये जब रिवॉल्व कर रहा है उस वक्त जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज द रिपेलिंग फोर्स, जो रिपेल कर रही है इसको अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से दूर, इसको दूर फेंक रही है, दैट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो ये r इसका क्या है जी, ये r इसका रेडियस है। अच्छा, तो ये बात हमने क्या की है कि इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस न्यूक्लियस के राउंड अबाउट में, जिसके अंदर जो है Ze जो है ना प्रोटॉन है, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, E हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और V उसकी वेलोसिटी है, m उसका मास है, r उसका रेडियस है, mv स्क्वायर और r जो है इसके ऊपर एक्ट करने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो कोलम्स लॉ के मुताबिक ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी को, यानी ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स के साथ जो है, जिस कोलम्बिक फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स है Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर। अब ये होता कैसे है और किस तरह से इसको जो है ना ये डिराइव किया हमने कि ये इसके बराबर है फोर्स और ये इसके बराबर है, और फिर इससे किस तरीके के साथ हम जो है वो रेडियस तक पहुंचते हैं। तो रेडियस की कैलकुलेशन तक, तो सबसे पहली बात बेटा जी इस तरह से है
यहां पे गौर से देखें कि अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, कोलम लॉ के मुताबिक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस सेंट्रल न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रही है वो जो है वो है ये न्यूक्लियस का चार्ज इनटू ये जो है ना चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और नीचे ये कांस्टेंट्स हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जैसा कि कूलम्ब फोर्स को हम जो है वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance, ये जो square of the radius between their centers। अब ये जो है दोनों ई आपस में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट मीन, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट जब बनेगी तो जेड ई स्क्वायर बन जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, वैक्यूम में जो है परमिटिविटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है ये 8.84 इंटू 10 टू द रेज पावर -12 कोलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर के हिसाब से ये इसकी वैल्यू है। अच्छा जी, तो ये तो एक जिम्नी चीज थी वैल्यू इसकी। अब इसको जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो है वो ये फोर्स हमारे पास बन गई है पहली जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वो फोर्स है जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन को सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है, और इसके पैरेलल एक फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या कर रही है, that is repelling it away from the nucleus। तो इस क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, इट मींस कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिपेलिंग फोर्स। therefore here we compare these two forces, centrifugal force is equal to this, centrifugal force is equal to this coulombic force of attraction। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये जो R है ये कैंसल आउट हो जाएगा एक इस R से, और ये सिर्फ एक R रिमेन नहीं रहेगा। mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये चीज जो है ना हमारे पास बच गई है, ठीक है। और अब इसको हमने जब रीअरेंज किया इस तरीके से कि इस R को यहां ले गए और ये mv स्क्वायर जो है इसको नीचे ले आए, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है R इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। यहां से हमें रेडियस जो है वो मिल गया है, ठीक है जी, यहां से रेडियस हमें मिल गया है इन टर्म्स ऑफ v, ये वेलोसिटी की शक्ल में। और यहां पे नोटेड कि ये जो चीज है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये क्या है, ये सारी कांस्टेंट है। इसके कांस्टेंट होने की वजह से, और ये c भी हमारा जो है इसके साथ ये भी कांस्टेंट है, और इस तरह से अब जो है हमारे पास जो r है ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v स्क्वायर के। इन इक्वेशन नंबर 2, radius in which the electron is moving, the radius with which the electron is moving in this fixed orbit is directly proportional to v। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये न्यूक्लियस है और ये इसके बिल्कुल करीब ही जो है एक छोटे रेडियस के ऊपर जो है मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसकी वेलोसिटी बहुत थोड़ी होगी। और अगर ये इस तरह से इसके दूर मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो जैसे रेडियस इसका बढ़ गया है, कन्वर्सली यहां पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विल मूव विद हायर वेलोसिटी। क्यों, रेडियस हमारा यहां पे छोटा है, ये r इज स्मॉलर, वेलोसिटी इज लार्जर। यहां पे r इज लार्जर
ये दूर का जो हमारा रेडियस है। तो यहां पे आर व्हेन आर इज लार्जर एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन विल मूव with lesser or smaller velocity. Greater the value of r, आप इस तरह से कर सकते हैं, greater the value of r in which electron is moving, or electron will move with smaller velocity. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इसका यहां से इसका इनवर्स रिलेशन यहां भी नजर आता है। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन शुड मूव विद फास्टर वेलोसिटी नियर टू द न्यूक्लियस इन द एन ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस, एंड कन्वर्सली व्हेन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज लार्जर देन द वेलोसिटी विल बी स्मॉलर। वो जो है उसके उल्ट है वेलोसिटी, दूर वाले में वेलोसिटी कम और करीब वाले में वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये बात सारी इसके अंदर बताई गई है। अब एक स्टेप जो है वो फर्दर इसकी डेरिवेशन में किया जाता है कि ये जो फैक्टर v है ना, हम इससे जान छुड़ा लें। एक ऐसी इक्वेशन लें जिसके अंदर ये v मौजूद ना हो। तो हमने जो पिछले पास्टुलेट पर बोर के उसका चौथा पास्टुलेट हमें ये बता रहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो nh/2π के बराबर है। अब इसको हम रीअरेंज करें तो यहां पे ये v रख लें, बाकी mr को इधर हम ले आए तो हमारे पास आता है nh/2π mr। अब इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर आता है। अब इस वैल्यू को यहां से हमने उठाया और इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 2 जो है। अब जब 2 में इसकी वैल्यू v स्क्वायर की हम पुट करते हैं तो फिर उसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, ये देखें n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारा आ गया। क्यों कि वो है वैल्यू 1/v स्क्वायर की, ठीक है। तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो n स्क्वायर h स्क्वायर, ये n स्क्वायर h स्क्वायर यहां पे आ गया और 4π m स्क्वायर r स्क्वायर यहां पे हमने पुट कर दिया। ये ऑलरेडी हमारे जो है इक्वेशन उसके अंदर ये वैल्यूज जो है 4π एप्सिलॉन नॉट मौजूद है। 4 से कैंसिल हो गया, पाई के साथ जाता रहा, ठीक है। और अब जो है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है वो Z जो है वो हाइड्रोजन एटम हो, व्हेन Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर H एटम, और हम केस किसका ले लें, H एटम का। तो तब जो है ये Z तो वैसे कैंसिल हो जाएगा और इसको जब रीअरेंज करेंगे हम इस इक्वेशन को, ये R इस R के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Z के जगह 1 आ गया हमारा, और यूं ये सारी चीजें जो है खुल के इसको अगर हम इस तरह से लिख लें तो भी जो है ना एक शक्ल हमारे पास बनती है कि ये R है हमारा और ये बराबर है जी Z को हमने 1 रख लिया, तो इसको 1 की वैल्यू पुट कर ली। E स्क्वायर है, उसके बाद 4π जो है 4π के साथ कैंसिल है, m स्क्वायर आ गया हमारा और ये r स्क्वायर आ गया। नीचे अगर हम जाते हैं तो 4 हमारा कैंसिल हो गया है, पाई हमारा कैंसिल हो गया है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका तो इसका एप्सिलॉन नॉट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके साथ जो है वो हमारा m1 जो है ऊपर वाले m से कैंसिल होना चाहिए, उसको हम यूं ऊपर वाले m का सिर्फ m लिख लेते हैं, ठीक है जी। और साथ इसके
एन स्क्वायर जो है, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है जी। और जी ई को भी बाद में चेंज करेंगे, अभी जी ई जो है ना उसको भी रख लेते हैं जी को, तो यहाँ पे जी बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये शक्ल हमारे पास जो है ना बन के सामने आ गई है। अब इस शक्ल में ये आर जो है इस आर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर एम आर के बराबर ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां से हम इस तरह से करते हैं कि इसको यूं लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको यूं बल्कि इस तरह से करते हैं कि ये जी ई स्क्वायर एम आर इधर लिखा, ऐसे ये इधर ले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर लिख दिया। अब ये आर जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं और बाकी सारी चीजें जो है उसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर एम। इस तरह से हमारी जो है वो एक शक्ल बन रही है। तो हमारा यहाँ पे जो पाई हमने कैंसिल किया था यहाँ से, तो एक पाई हमारा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये पाई हमारा जो है इसको यहाँ पे हमने अकोमोडेट करना है कहीं, तो यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे ये पाई है हमारा आ गया। अब जिस वक्त क्या होगा कि व्हेन Z इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस वक्त हमारा जो ये R है इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई एम। ये जिस तरह से हमने यहां पे किया ये, अब इसमें जो ए एन जो है वो उसको हम बाहर लिख लेते हैं एन स्क्वायर। तो ये यूं जो है हमारे पास ये आखिरी ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर अगर देखें तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर जो है, ये सारी वैल्यू मिल करके बनाती है 0.529 का फैक्टर। ये अब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम, तो एन बाहर रखेंगे और ये एंगस्ट्रॉम में, तो इस तरह से जो है ना हमारा रेडियस आ जाता है। लेकिन अब इसका कंक्लूजन कि जिस वक्त एन हमारा 1 होता है उस वक्त तो वैल्यू आती है ये, ठीक है, क्योंकि 1 का स्केयर इतना ही आता है। जब ये 2 होता है तो 2 के स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, और जब 3 होगा तो R3 जो है, N3 होगा तो R3 जो है हमारा वो इसके बराबर आ जाएगा, N4 होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और N5 होगा तो R5 जो है इस वैल्यू के बराबर आता है हमारा। ठीक है जी। और ये इस तरह से एक और बात भी हमें पता चलती है कि ये R2 से R1 अगर हम जो है वो निकालें तो ये जो है स्मॉलर है देन R3 से R2 निकालने से। मतलब इसका ये है कि अगर जो है इसको चीज को समझ लें कि ये जो आखिरी है ये वाली चीजें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक न्यूक्लियस है, तो एक ये हमारा R1 है, तो इन दोनों के दरमियान एक फासला है। यहाँ पे ये फासला जो है ये कम है जो 3 और 2 के दरमियान है उसके मुकाबले में, जैसे कि ये फासला है, और ये फासला फर्दर जो है ये इस तरह से कम है इस फासले से जो 3 और 4 के मुकाबले में। तो इस तरह से ये चीज जो है हमें बताई गई है। तो ये आज का लेक्चर बेटा जी सिर्फ इतना ही है, तो इसको अच्छे तरीके से आप करें, लिखें, और व्हाट्सएप से पे जो है ना वो मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कोशिश ये की गई है कि इसके हर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है जी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला
आपको ये लेक्चर जो है याद करना आसान कर दे। आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।